Hello everyone, welcome to the channel Learn with me. Let's begin with the new chapter Cell, the Unit of Life, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है अभी के लिए भी और जब तुम लोग डॉक्टर बनोगे उसके लिए भी। तो नीट का पेपर आ रहा है तो सोचा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल इन द। प्लांट सेल कैसे डिफर करता है एनिमल सेल से? पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूल्स, सेकेंड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, थर्ड ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल, फोर्थ ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। बताओ जल्दी जल्दी क्या ऑप्शन होगा। पढ़ तो चुके ही होगे, क्लास 11th का चैप्टर है। सोचो अपने दिमाग में क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताऊं मैं क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेल किसकी खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है स्वानसन, दूसरा ऑप्शन है लेवेनहुक, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर नोन एज। सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, थर्ड ऑप्शन है मेसोफिल सेल, फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। क्या हो सकता है? सोचो, ज्यादा दिन तो वैसे भी पेपर के बच्चे नहीं है, तो सोचो क्या हो सकता है। इतना तो पढ़े ही हो गए। तो क्या होगा इसका आंसर? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल हो नहीं सकता है, मेसोफिल सेल हो नहीं सकता है, तो इसका क्या ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर 2 बचा, जो होगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसे कहते हैं सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होती है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज अ डायमीटर ऑफ 7 माइक्रोमीटर? कौन से सेल में की डायमीटर जो है 7 माइक्रोमीटर होती है? फर्स्ट है एरिथ्रोसाइट, सेकेंड ऑप्शन है मोनोसाइट, थर्ड ऑप्शन है न्यूरॉन, फोर्थ ऑप्शन है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होगा बताओ। ये देखो, तुम्हें ये जो ऑप्शन, ये तुम्हें सेल के चैप्टर में भी मिल सकता है ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एनसीईआरटी में, और तुम्हें सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इसका आंसर मिल सकता है। क्या होगा बताओ, सोचो क्या हो सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एरिथ्रोसाइट, जिसको कहते हैं ह्यूमन आरबीसी और रेड ब्लड सेल। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। थियोडर सचवान नेम द आउटर लेयर ऑफ द सेल विच इज टुडे नोन एज। थियोडर सचवान ने आउटर लेयर ऑफ द सेल का कुछ नाम रखा था, जिससे आज के समय पे क्या कहते हैं? फर्स्ट है टोनोप्लास्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड ऑप्शन है बेसमेंट मेम्ब्रेन, फोर्थ ऑप्शन क्या है? बायोलॉजिकल, कहाँ गया बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्या होगा इसका आंसर? क्या नाम रखा था थियोडर सचवान ने जिसको आज के मतलब कि आज
किस नाम से जानते हो उसे? सोचो सोचो, जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग 6th क्वेश्चन पे आते हैं। ओमनीसेलुलर ई सेलुले इज अ जनरलाइजेशन गिवन बाय ओमनीसेलुलर ई सेलुले। ये किसने दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है लामार्क, दूसरा ऑप्शन है ड्यूट्रोचेट, थर्ड ऑप्शन है ल्यूवेनहक, फोर्थ ऑप्शन है विर्चो। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ये तो सिंपल सा उन्होंने दिया ही था, बुक का नेम था ये, शायद कॉन्सेप्ट दिया था उन्हें। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था रुडोल्फ वुर्चो ने। रुडोल्फ वुर्चो ने वो कॉन्सेप्ट दिया था ओमनीसेलुलर ई सेलुले का, जिसका मतलब क्या होता है, जो न्यू सेल्स अराइज होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। न्यू सेल्स कहाँ से अराइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। और ये किसने किया था बताओ? बता तो चुके हैं, रुडोल्फ वुर्चो ने। अब हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट एंड एनिमल सेल इज। मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज का क्या है प्लांट और एनिमल सेल का? पहला ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शायद माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, फोर्थ ऑप्शन है राइबोसोम। क्या होता है मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स? 1-2 मिनट दे रही हूँ। 1-2 मिनट नहीं, ये तो 1-2 मिनट का भी नहीं क्वेश्चन, ये तो 5 सेकंड का भी नहीं, 1 सेकंड का क्वेश्चन का आंसर है। क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, साइटोप्लाज्म। मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट एंड एनिमल सेल को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कौन सी चीज है, मतलब कि क्या प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, दोनों, मतलब कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेकेंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा बताओ? सोचो सोचो, खुद दिमाग लगाओ, यही पर आने वाले हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सेल थ्योरी स्टेट्स दैट। सेल थ्योरी क्या बताती है? ये तो डिफिनेशन ही है। पहला ऑप्शन है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेकेंड ऑप्शन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and products of cells, थर्ड ऑप्शन है all cells are living, फोर्थ ऑप्शन है both 1 and 2। क्या होगा इसकी डेफिनेशन? है ना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है क्लास 11th में की। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, Cell theory states that all living organisms are composed of cells and product of cells, and all cells arise from the pre-existing cells. सेल थ्योरी ये बताती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बनते हैं और वो सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं, और एंड ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स अराइज होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ये तो सबको पता होगा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होगा। इसका क्या आंसर होगा? पहला है नर्व सेल, दूसरा है माइकोप्लाज्मा, थर्ड है ऑस्ट्रिच एग, फोर्थ ऑप्शन है आरबीसीस। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन तो पता ही होगा, ऑस्ट्रिच एग होता है, इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रिच एग। फिर ओके, थैंक यू।